जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। और आज का जो क्लास है वो है झारखंड का इतिहास से संबंधित है। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड का नामकरण। तो झारखंड का नामकरण किस तरह का था, प्राचीन समय में पहले किस तरह का था, झारखंड को किस नाम से जाना जाता था, कौन सा साहित्य में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है, उससे संबंधित आज का जो एमसीक्यू है आपके समक्ष है। तो बिना किसी देरी के आज के एमसीक्यू सेशन को, झारखंड का नामकरण टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड शब्द का अर्थ क्या है। ये जो झारखंड शब्द है उसका अर्थ क्या है ये पूछा गया है। तो जैसा कोई आप सभी कोई जानते हैं कि झारखंड दो शब्द मिलके बना है, झार और खंड। ठीक है, इतना तो आप लोगों को सभी को पता है। झार का अर्थ होता है वन और खंड का अर्थ होता है भाग या फिर प्रदेश। तो इसी को झारखंड को क्या कहते हैं, वन प्रदेश। ठीक है, तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, वन प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है ये पूछा गया है। शतपथ ग्रंथ में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, गोपद ब्राह्मण में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे पहले झारखंड का उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ये सभी कोई जानते हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इसलिए सभी कोई जानते हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए मुंड, ऑप्शन बी मुरंड या ऑप्शन सी मुंड, ने माफ कीजिएगा पुंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुंड। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड कह के संबोधित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायु पुराण। अब वायु पुराण संबंधी देखेंगे कि वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। मुरंड से, मुंड से, मुंडल से या कर्ण सुवर्ण से, किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जाना जाता है वायु पुराण में ऑप्शन नंबर ए मुरंड। ठीक है, मुरंड नाम से वायु पुराण में झारखंड को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विष्णु पुराण। इससे पहले वायु पुराण देखिए। अब झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, कुकुटलाट से, पशुभूमि से, खुखरा से या मुंड से। तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से जाना जाता है। और वायु पुराण में क्या करके, वायु पुराण में मुरंड नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा इन बातों को। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या कह के पुकारा गया है। महाभारत में दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। कुकटलाट से, पशुभूमि से, पुंडरीक देश से या ऑप्शन नंबर बी या सी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पशुभूमि भी कहा गया है और पुंडरीक देश भी कहा गया है। ठीक है, अगले पे जाएंगे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा साहित्य से संबंधित एक प्रश्न देखेंगे कि जो एक फहियान नाम का चीनी यात्री थे। ठीक है, ये एक चीनी यात्री है, आपको याद रखना है। ये एक चीनी यात्री है, उन्होंने झारखंड का दौरा किया था। तो उन्होंने झारखंड को किस शब्द से
संबोधित किया है, ये पूछा गया है। खुखरा से, नीलांचल से, कुकटलाट से या पुंडरिक से? तो इसका सही जवाब है कुकटलाट। तो फहियान ने झारखंड को कुकटलाट कह के पुकारा है। अब हम लोग जानेंगे टोलमी से संबंधित। जो टोलमी है वो भी झारखंड का दौरा किया है, तो उन्होंने झारखंड को किस नाम से पुकारा है? मुंडल से, मुरन से, खुखरा से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा मुंडल। तो झारखंड को मुंडल कह के उन्होंने संबोधित किया है। किसने किया है? टोलमी ने। अगले पे जाएंगे हम लोग। अब देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी, इसके बारे में आप सभी कोई जानते हैं। ये भी पुस्तक लिखते थे, तो वह किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, तो वो कौन सा ग्रंथ है जिस पे झारखंड शब्द मिलता है? पद्मावत, प्रेमसूत्र, अभिज्ञान शकुंतलम या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमें मिलता है पद्मावत। और पद्मावत पे बॉलीवुड में एक मूवी भी आ चुकी है जिसका नाम है पद्मावत। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब मिलता है? मतलब व्हेन, कब मिलता है? 8वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी? तो इसका सही जवाब है 13वीं शताब्दी। और ये कहाँ मिलता है? तो ये आपका मिलता है एक ताम्रपत्र में। ठीक है, ताम्रपत्र में, जिसका 13वीं शताब्दी में आपको झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 11। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में खुखरा, पुंड, मुंडल या कलिंद देश? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए खुखरा। झारखंड को खुखरा कह के जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये अबुल फजल से संबंधित प्रश्न है। अबुल फजल ने एक अकबरनामा करके एक पुस्तक लिखा था जो अकबर राजा से संबंधित था। उसका ए जीवनी था। ठीक है, अकबर का जीवनी था, बायोग्राफी था ये। तो इसमें उन्होंने छोटा नागपुर शब्द का उल्लेख किया है। तो वो छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द का उल्लेख किया है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या कह के पुकारा है? झारखंड, कंकजोल, दामिनेकु या पशु भूमि? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अकबरनामा में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए उन्होंने झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। झारखंड कहा गया है, कोकरा कहा गया है, कुकुट देश कहा गया है या पुरुंड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए झारखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया है प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित, इसलिए भी इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुरंड, मुंडल, कांकजोल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुरंड। ठीक है, मुरंड नाम से प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड और बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? नरीखंड, ठीक है, या कांकजोल, सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना या पंच परगना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना को ही आपका
नरीखंड भी कहा गया है और बाद में इसे कांकजोल भी कहा गया है। किसे? संथाल परगना को। ठीक है। अगला क्वेश्चन भगवत पुराण से संबंधित। भगवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? कुकुट प्रदेश, मुरंड, मोरंड या इनमें से कोई नहीं। तो भगवत पुराण में झारखंड को कुकट प्रदेश कहा गया है, कुकट प्रदेश से संबोधित किया गया है। अगले पे जाएंगे हम लोग। पूर्व मध्यकाल साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? कुकट देश, कलिंद देश, मरुभूमि, बंजर भूमि। क्या कहा गया है? पूर्व छोटानागपुर पूर्व मध्यकाल साहित्य में। तो इसे कहा गया है ऑप्शन नंबर बी, कलिंद देश। ठीक है। अब अगले पे चलेंगे हम लोग। निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? माने कवि का नाम बताना है हमें। ठीक है। तो वो कौन कवि है? कबीरदास है, सूरदास है, कालिदास है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दोहे में झारखंड शब्द का नाम मिलता है वो है कबीरदास का एक दोहा में हमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है रांची जिला का प्राचीन नाम हमें बताना है। रांची जिला का प्राचीन नाम क्या है? कोकरा है, चुटिया नागपुर है, किशुनपुर है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी है आपका उपयुक्त सभी, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। रांची को कोकरा भी कहा गया है, चुटिया नागपुर भी कहा गया है, किशुनपुर भी कहा गया है या फिर विल्किंसनगंज भी कहा गया है। ठीक है। इन बातों को, इन नामों को आपको याद रखना है। और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुंडल, मुरंड, झारखंड या पुंडरीक देश। तो इसका सही जवाब है आपका पुंडरीक देश। ठीक है। आपका सही जवाब यही है। तो आज का क्लास में भी समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। और आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए और अपने घर वालों का भी ध्यान दीजिए। ठीक है। तो ये जो आज का जो टॉपिक था वो नामकरण से संबंधित था झारखंड का। ठीक है। तो आज के क्लास को, आज के सेशन को समाप्त करते हैं और कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।